जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रिविट टूल्स की क्लास में हम हाज़िर हैं स्टेयर के पार्ट 4 में, ठीक है? आज रिविट के पार्ट 4 में हम करेंगे कि स्टेयर बाय स्केच, क्योंकि अभी तक जो हम कर रहे थे वो ऐसे समझ लें कि स्टेयर बाय कंपोनेंट के ज़ुमरे में आता था, क्योंकि हमारे पास जब हम स्टेयर की ऑप्शन सेलेक्ट करते थे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती थी एल शेप, यू शेप, स्ट्रेट और स्पाइरल, ठीक है? तो हम उनमें से सेलेक्ट करते थे और ड्रॉ कर लेते थे। लेकिन अगर हमें खुद स्केच करना पड़े, ठीक है? तो हम कैसे स्केच करेंगे? तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो ये मैं सेलेक्ट करता हूँ स्टेयर, ठीक है? अब ये देखें, इन ऑप्शंस के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं, ये, ठीक है? इन ऑप्शन के ऊपर हम बात कर चुके हैं। इनको एडिट कैसे करना है, स्ट्रिंगर्स कैसे हटाने हैं, रेलिंग को कैसे डिलीट करना है, या जो मटेरियल है, राइजर की हाइट वगैरह सारा कुछ हमने डिटेल में देखे। अब मैं इस पे करता हूँ क्रिएट स्केच, मतलब मैं खुद बनाना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं कैसे बना सकता हूँ, ये देखें। जब मैंने क्रिएट स्केच पे किया तो ये मेरे पास बाउंड्री, राइजर, स्टेयर पाथ, ये सारी शेप्स वही जिस तरीके से हम मुख्तलिफ जो होते हैं इसके अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ शेप्स। और जो टूल्स हमारे पास, ड्रॉ टूल्स जो हमारे पास ओपन होते हैं, वही हमारे पास इस केस में भी ओपन हो चुका है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें कंस्ट्रेंट्स हैं, रिलेटिव बेस, रिलेटिव टॉप, ठीक है? कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना, जो थ्रेड वगैरह, ये अभी इस वक्त एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा वर्किंग एरिया है वो खाली है। जब ये ड्रा होगा ये एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है? अब मैं सबसे पहले बाउंड्री बनाऊंगा, ठीक है? अब जब मैं बाउंड्री बनाता हूँ, लेट सपोज मैं स्टेयर लेता हूँ कोई, ये अभी लाइंस बना लें, कोई इशू नहीं है, ये हम बाद में करते रहेंगे, ठीक है? अब इसमें कैलकुलेशन करके रखी हुई है कि 0 राइजर क्रिएटेड 16 रिमेनिंग, मतलब जो हमारे जिन लेवल की हाइट को कवर करेगी ना स्टेयर, तो उसमें 16 राइजर्स आएंगे, ठीक है? वो कैसे आएंगे? जो टोटल हाइट है दो लेवल्स के दरमियान, मल्टीप्लाई बाय 12 किया होगा और डिवाइडेड बाय 7 या 6 इंचेस जितनी भी राइजर की हाइट है, तो उससे नंबर ऑफ इसने निकाले में, जिसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अभी फ़िलहाल ये अगर हम देखें तो राइजर हाइट ये कोई 6 इंच के लगभग लेके चल रहा है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, यहाँ पे ये ठीक है? अब मैं यहाँ से राइजर का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। ये हमने बाउंड्री बना ली है, या हम अगर इसको डायमेंशन देना चाहते हैं तो चलें आपको डायमेंशन भी देता हूँ। एनोटेट में आपने आना है, या एनोटेट को छोड़ें, DI आप करें, डायमेंशन DI, जो ऑटोकैड में भी सेम यही कमांड है, ठीक है? तो ये है। अब यहाँ से DI जब हमने किया, यहाँ पे ये क्लिक किया, तो यहाँ पे इसको रख लें। अब दूसरा, ये भी मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि हमने अपने हिसाब से अगर कोई चीज़ें मॉडिफाई करनी है, ये तो खुद ब खुद हमें पता चल जाएगा कि कितना बच गया, लेकिन चलो मार्क कर लेते हैं। 9 फीट 6 इंच है, ठीक है? अब हम चाहते हैं कि जो ये है हमारा, ये हो जाए हमारा 6 फीट, क्योंकि हम किसी, लेट सपोज किसी इदारे में जो है ना, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसकी स्टेयर केस बना रहे हैं, ठीक है? लेट सपोज, तो इसको मैं 6 करता हूँ, देखें ये मूव हो गया अंदर की तरफ। अब इसको भी मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है? ये भी 6 हो गई। अब इसको भी मैं
एक मिनट, पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना, इसको भी मैं 6 ही कर लेता हूँ। ठीक है, और ये तो 8 फीट रह गए। ठीक है, अब जो हमारी है राइजर, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे आती है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं ना, इस राइजर के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी से मुराद के इसकी शेप आप किसी तरीके से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे डिलीट करता हूँ, राइजर में फिर उठाता हूँ और मैं इसके साथ राइजर ड्रा करता हूँ। कुछ इस शेप का मैं राइजर बनाने की कोशिश करता हूँ। मकसद आपको बताने का ये कि जो स्टेयर बाय कंपोनेंट है और जो स्टेयर बाय स्केच है, वो कैसे डिफरेंटली वर्क करता है। ठीक है, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसकी मैं ऑफसेट लेता हूँ। ऑफसेट में जो है ना, सॉरी, ऑफसेट लेना तो मैं कॉपी ले लिए। ओ एफ ऑफसेट, यहाँ पे हमने 10 इंच का डाल दिया। ये देखिए, ये छोटा क्यों हो रहा है आपको पता है? ये इसलिए छोटा हो रहा है क्योंकि ये वहाँ पे इसकी जो लेंथ थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, और आगे जाते जाते ये इस शेप में जा रहा है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से हम राइजर स्ट्रेट ले लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे वो काउंट कर रहे हैं कि 11 राइजर आ चुके हैं और जो है ना 5 रिमेनिंग है, तो वही 11 इंच। ठीक है, ये हमारे पास राइजर आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको TR ट्रिम, ये यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। ये एक मिनट, और ये यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, ये मैं डायमेंशन लाइंस मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा पाथ क्लियर हो हमारे लिए। ठीक है, और बाकी सारा क्लोज है। अब मैंने लास्ट में पाथ बताना है कि यहाँ से जाओ भाई, यहाँ से जाना है आपने, और यहाँ पे खत्म करना है। ठीक है, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये देखें, वो जो डिफरेंस था वो इसने खुद ही कवर कर लिया। ठीक है, वो जो हम जो हमारा आर्क था वो ऊपर जाते जाते उसका साइज छोटा हो रहा था, तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, इसने अपने इंटेलिजेंटली खुद ही बाउंड्रीज के साथ उसे ज्वाइन कर दिया। मैं एक बार फिर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये हम इसको 3D में भी देखेंगे कि कैसे हमने, अभी ये देखें, ये मैंने आर्क में बनाई है। ठीक है, राइजर या जो थ्रेड है, और ये मैंने स्ट्रेट बनाया। मकसद है कि आपको दिखाना कि हम कैसे करें। ये देखें, ये कुछ यूं नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें, वो जो न्यू शेप हमने बनाया था वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। तो अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो कैसे, ये देखें, मैंने आपको कहा था ना ये एक्टिव हो जाएंगे। ये बेस ऑफसेट 0 है, मतलब ये जो, अगर आप सर्वे का रिकॉल करें थोड़ा सा, तो 0 0 हम किसे लेते हैं कि ना वो अप हो, जो हमारा रेफरेंस लेवल है, और ना डाउन हो, तो हम उसे 0 0 कहते हैं कि बिल्कुल इक्वल है। तो ये बिल्कुल 0 0 से वो ले रहे हैं। ठीक है, जो बेस लेवल है फ्लोर, वो फ्लोर लेवल फर्स्ट फ्लोर है, मीन्स के फर्स्ट से जो टॉप लेवल है सेकंड फ्लोर तक जा रहा है। ठीक है, ये एक फ्लोर के दरमियान स्टेयर है। ठीक है, टॉप ऑफसेट भी 0 0 है। ठीक है,
डिजायर्ड नंबर ऑफ स्टेयर वही 16 जो मैंने आपको फार्मूला बताया कि कैसे कैलकुलेशन करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एडिट टाइप में जाते हैं। अब ये देखें, राइजर की हाइट उसने जी 7 इंचेस ली है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 6 इंचेस स्टैंडर्ड है। और नॉर्मली तो लोग ले लेते हैं 6, 5 भी, 4 इंचेस भी, सॉरी 7, 8 इंचेस भी ले लेते हैं ना, क्योंकि एरिया कम होता है तो ज़रा राइजर की हाइट बढ़ा के स्पेयर एरिया कम कवर कर लेती हैं। तो ये भी ज़्यादा है, ये तकरीबन 8-9 चल जाता है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ें जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, ये देखें आप नन कर देंगे तो ख़त्म कर देगा। ठीक है, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो मैंने आपको पहले ना बताई हो, और वो ये है कि इसको हम जाते हैं यहाँ 3D में, और इसको हम कर लेते हैं ग्लास में। ठीक है, इसको भी ग्लास में कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है ग्लास में। ठीक है, लेकिन ये ग्लास में आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन थोड़ा सा ना परफेक्ट नहीं बैठ रहा, वो कट शो कर रहा है। खैर, ये देखें, ये आपके पास आ गया। ठीक है, स्केच स्टेयर्स हम उस केस में यूज कर सकते हैं जहां पे ऑटो कैड से कोई फाइल आई हो और उसमें कोई स्पेसिफिक शेप या डिफरेंट शेप की स्टेयर्स मार्क हो जो हमारे पास स्टेयर बाय कंपोनेंट में अवेलेबल ना हो। तो हम उस केस के अंदर हम स्टेयर्स को स्केच करते हैं। ठीक है, ये हो सकता है जिस तरह अब मैंने ये जो राइजर है या जो थ्रेड है, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा आर्क में कन्वर्ट करके शो करवाया, जस्ट आपकी जो है ना इंफॉर्मेशन के लिए कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम जो है ना, हो सकता है ये वाली बाउंड्री भी आर्क में हो। ठीक है, किसी एंगल पे हो सकता है यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कुछ और एंगल हो, ये भी 90 पे है ना, कोई और एंगल हो सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि स्केच स्टेयर जो है ना सिर्फ उसी केस में यूज होता है कि जब कोई ऐसा शेप हो जो स्टेयर्स के कंपोनेंट में अवेलेबल ना हो। ये हैं कंपोनेंट स्टेयर के। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो छठा और सूटेबल ऑप्शन होता है वो यही होता है। ठीक है, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा और वो ये कि आप यहाँ पे जाएं एनोटेट में। ठीक है, पहले इसको क्रॉस करें। ठीक है, अब आपने जाना है एनोटेट। एनोटेट में आपने थ्रेड नंबर भी लगा सकते हैं। थ्रेड नंबर, ये आपने सिर्फ पाथ लाइन पे क्लिक करना है। ये देखें, उसने नंबर्स भी बता दिए। तो ये थी हमारी एक स्केच के ऊपर वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के